भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। 10 मरीजों की मौत हो गई है। पीपुल्स अस्पताल में 10 मरीजों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोविड वार्ड में 10 मरीजों की मौत हुई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कह रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से मौत हुई है। अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी से इनकार कर दिया है और पीपुल्स हॉस्पिटल, जहां 50 से ज्यादा कोविड के मरीजों का इलाज चल रहा है, जहां 10 मरीजों की अगर मौत हो जाती है तो इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस पूरे मामले में बयान दिया है। पीपुल्स अस्पताल में 10 मरीजों की मौत पर उन्होंने बयान दिया। कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है, किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। हम भी इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। तो 2 मामले मध्य प्रदेश में अब तक सामने आ चुके हैं। शहडोल में मामला सामने आया मेडिकल कॉलेज का, और अब राजधानी के पीपुल्स हॉस्पिटल का, जिस पर सरकार जांच करने की बात कह रही है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार आड़े हाथों ले रहा है। कमलनाथ ने ट्वीट किया है, कहा है कि अब फिर प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत की दुखद खबर। 13 दिन में 56 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण, ये क्वेश्चन मार्क लगाकर उन्होंने ट्वीट किया है। जिम्मेदारों की ऑक्सीजन की आपूर्ति के सारे दावे झूठे साबित। नींद में सोई ये सरकार आखिर कब और कैसे जागेगी। जनता को भगवान और खुद को पुजारी बताने वाले, उनके सामने चुनावों में घुटने के बल बैठने वालों ने आज जनता को लावारिस और भगवान भरोसे छोड़ दिया है। निष्ठुरता, लापरवाही, नाकामी और गैर जिम्मेदाराना रवैये की अब तो हद हो गई है। तो कमलनाथ का सरकार पर हमला देखने को मिल रहा है। लगातार ट्वीट करके विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर साफ हो रही है वो यही है कि चाहे वो शहडोल का मामला हो, चाहे पीपुल्स अस्पताल भोपाल का मामला हो, लगातार वहां पर ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसका खंडन किया है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने। मेडिकल यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उन्होंने स्वयं ने इसका स्पष्टीकरण दिया है। उसके बाद भी हमने ये कहा, पीपुल्स हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, ये स्वयं प्रशासन ने कहा है, क्योंकि वो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और उन्होंने स्वयं ने इसका स्पष्टीकरण दिया है। उसके बाद भी हमने ये कहा है कि इसकी पूरी जांच हो, क्या तथ्य है वो सामने आए। तो विश्वास सारंग ने कहा है कि तथ्य सामने है। डॉक्टर्स पहले ही कह चुके हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। इस पूरे मामले में जांच कराने की बात सरकार कह रही है। जांच का दायरा किस तरीके का होगा, इस पर भी अब पूरी नजर है। हमारे साथ में 2 नेता जुड़ गए हैं। बीजेपी से हितेश वाजपेयी हमारे साथ में हैं और कांग्रेस से जुड़ेंगे हमारे साथ में कुणाल चौधरी। आप दोनों का स्वागत है। हितेश जी, शहडोल मेडिकल कॉलेज में जो मामला सामने आया, जिस पर पहले ही सरकार कह चुकी है कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है, डीन ये बात भी कहते नजर आए हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, कमी थी, ये बात भी उन्होंने कहीं न कहीं कही। ऐसे में पीपुल्स हॉस्पिटल में जब मामला सामने आ रहा है और परिजन बार बार यही बात कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, तो कहां पर कमी हो रही है, इलाज में, या किस तरीके का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, आपको क्या समझ में आता है? देखिए, अधिकांश जगह जो बातें निकल कर आ रही हैं उसमें जो मैं देखता हूं कि एक पैनिक ड्रिवन चार्जेस ज्यादा हैं, और ये बात सच है कि जिन मरीजों की मृत्यु अस्पताल में हो रही है उसमें से अधिकांश ऐसे हैं जो डिलेड एडमिशंस हैं और जो वाकई में दिक्कत में भी हैं, जो मेडिकली चैलेंज सिचुएशंस में रहे हैं। सामान्य मरीजों की मौतें नहीं हो रही है, तो स्वाभाविक है कि उनके अटेंडेंट्स को, सबको, कोई भी आदमी अपने जो नियर वन डियर वन है उसको ऐसे रूप में नहीं देखना चाहता है। तो उसको लगता है शायद इलाज में कहीं कमी रही होगी। एक पहला रिस्पांस होता ही है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं इस चीज को समझता हूँ और मैं इसको चार्ज को भी सिंपैथेटिकली डील करता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, और मेरा कोई रिटेलिएट करने का उसमें कोई उद्देश्य नहीं है, और टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली लेकिन कहीं पर दिक्कत है तो आप जानती हैं सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में
ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं और रैशनलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन का भी हमारा आग्रह सिस्टम से भी है कि क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक पैनिक के दबाव में भी ऑक्सीजन बहुतायत में चालू कर दी जाती है, जिस वजह से ऑक्सीजन की उपलब्धता उन मरीजों के लिए स्वाभाविक रूप से चैलेंज हो जाती है जिनको वाकई में जरूरत है। तो हाँ, सिस्टम में ये सब सारी फैसिलिटीज हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हम बहुत तेजी से इससे बाहर भी आ रहे हैं और ये बहुत मुश्किल वक्त भी है, इसलिए जरूरी है कि सबको सहयोग से काम करना होगा। कुणाल चौधरी जी, विपक्ष के नाते आप आरोप तो लगातार लगा रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश ऐसे शब्दों से की जा रही है जो ट्वीट लगातार कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो मौजूदा हालात हैं यहाँ पर कहाँ पे आपको फेलियर लग रहा है? परिजन अगर बोल रहे हैं, एक डॉक्टर के नाते हितेश वाजपेयी जी ने कहा है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? माफ करो, सरकार की स्थिति होगी 13 दिन 56 मौतें। कब तक मौतें होगी? क्या 16 मौतें उस शेड्यूल के अंदर कोरोना से हो गई, मतलब कोई उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ये बोलना चाह रहे हैं वो परिजन जिनको आज जिस प्रकार से पीपल्स अस्पताल की कमी के कारण 10 मौतें हुई है ऑक्सीजन की, सीधे इस पर हर पेपर में आज आप उठा के देख लो, मेरे हाथ में एक पेपर है, एक खबर ग्वालियर से, ऑक्सीजन खत्म, 15 मरीज पर एक ने एम्बुलेंस से दम तोड़ा। उज्जैन रात 11 बजे मरीजों को भर्ती करने से इनकार, वजह ऑक्सीजन की कमी। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 60,000 रुपए में एक बेड का सौदा, केस दर्ज। हमीदिया के अंदर रेमडेसिविर के 850 इंजेक्शन गायब होते और वहां के पूर्व अधीक्षक को गिरफ्तार किया जाता। हद की अगंभीर सरकार, जिसको तैयारी करनी चाहिए थी। जब जो चिकित्सा मंत्री रोज ये कह रहे हैं कि बिगर ऑक्सीजन की कारण बहुत हो रही है, आपने रोज आप स्थितियां देख ले, प्रदेश के अंदर देख ले कि रोज मौतें हो रही है, रोज ऑक्सीजन की कमी है। और जो बंगाल से अभी 2-3 दिन पहले आए, जिनको तैयारी यहाँ करनी चाहिए थी, बंगाल चुनाव में फुटबॉल की चिंता वो कर रहे थे, अभी भी कई मंत्री यहाँ के वहीं पे पड़े हुए हैं और कई यहाँ के जो मंत्री थे वो दमों के अंदर घर घर जाके वोट मांग रहे थे। तो तैयारी करी नहीं, और ये सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं मर रहा है, ये सरकार का कुप्रबंधन जो है उसकी बलि ये चल रहा है और ये हत्याएं हो रही है। मतलब ये नॉर्मल मुद्दे नहीं है, ये बात सही है, ये बात सही है कि क्लिनिकली जाके कुणाल जी के आरोप हैं और कुणाल जी के आरोप आपने पूर्ण रूप से राजनीति से रंजित है। अब सुन तो लो महाराज, बहुत बड़े ज्ञानी हूँ, सुन तो 2 मिनट जरा बात को। अब आपने इतना जहर उगला है, जहर उगला है। हाँ, ये तो क्या है, इनको सत्ता के वो दिखाई दे रहे हैं अंगूर लटकते हुए और लाशें गिनने में लगे हुए हैं। एक भी इनके पास ऐसी जांच नहीं है जिसके आधार पे ये कह सके कि कोई मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई है। उसके बाद भी आप देखिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, क्या रुकवा ली, बहुत ज्ञानी है ना, ये क्या कर लिया आपने? क्या वहाँ मौतें रुक गई है? क्या वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति पूरी हो रही है? शर्म आना चाहिए आपको इस समय में सत्ता की राजनीति करते हुए। अभी भी वोट दिखाई दे रहे हैं आपको शर्म आना चाहिए इस प्रकार की जनता को भड़काते हुए, गुमराह करते हुए। कौन सी मौत है जो रेमडेसिविर से रुक गई? कैसी बातें कर रहे हो आप? चाहे वो हमीदिया अस्पताल का मामला हो, जिस पर जांच भी और एक्शन भी आप लोगों ने लिया है, अधीक्षक को हटा दिया, तुरंत गिरफ्त में ले लिया है, क्राइम जो टीम है वो काम कर रही है। दूसरी तरफ एक मिनट, ये बात तो मान रहे हैं ना कि ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी बहुत प्रभावित होती है, कम प्रेशर वाली बात जहां पर सामने आ रही, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर होने के नाते भी, कि क्या वाकई में वहां पे कम प्रेशर इसलिए हो रहा है कि सभी मरीजों को देना है, इसलिए उस समय भी प्रबंधन में थोड़ी चुनौती आ रही है? देखिए, मैं आपकी जो बातें हैं वो तकनीकी हैं और आलोचनात्मक है। सिस्टम की कमियां हैं जिसको स्वीकार करने में आज पूरा देश ऑक्सीजन के संसाधन और बाकी सबसे गुजर रहा है, वैसे थोड़ा ना कि नहीं गुजर रहा है, लेकिन उसको राजनीतिक रूप से देखना और मौतों का ये और बहुत निकृष्टता है। तो कांग्रेस निकृष्ट होकर संस्थान में राजनीति करेगी, लाके गिनेगी, उसके ऊपर अपने रोटियां देखेगी, उसके ऊपर ये सपने देखेंगे कि सरकार बना लेंगे। शर्म आना चाहिए। और यदि कांग्रेस का जहाँ राज चुनौतीपूर्ण है सबके लिए, आप सुझाव क्यों नहीं दे रहे? आरोप लगाने से पहले सुझाव भी दे दीजिए।
सरकार को? स्पष्ट है, बैठिए मिलकर देश साथ में में। 7,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो सकता है। कोई सुझाव नहीं है इनके पास। इनके पास सुझाव होता है बहन जी, तो ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में उसको लागू नहीं कर देते। बड़ी बड़ी बेशर्मों जैसी बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस शासित राज्यों में कितनी मौतें हो रही हैं, पूरे देश में नहीं हो रही। शर्म आना चाहिए राहुल गांधी और उनके इन निकम्मे लोगों को। कुणाल चौधरी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तमाम आरोप बता दिए, सच्चाइयां बता दी, आंकड़े गिना दिए, लेकिन कांग्रेस विपक्ष के नाते मध्य प्रदेश की जनता के साथ कैसे खड़ी है इस महामारी के दौर में? क्या सरकार को आप सुझाव दे रहे हैं, या अगर वो नाकामी है तो वो सामने लाने के लिए किस तरीके के आप लोग काम कर रहे हैं संगठन स्तर पर? हमने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि कुप्रबंधन खत्म करे, सरकार व्यवस्थाओं को सुचारू करे। इनके विधायक और इंदौर के अंदर टैंकर को 2 घंटे इसलिए नहीं चला कि उनको स्वागत करना था। अरे शांति रखो, शव वाहनों पे स्वागत कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और आप है ना राजनीति बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया बता दो शूरवीरों, अरे क्या बढ़िया चल रहा है, क्या बढ़िया चल रहा है? अरे करो क्या बढ़िया बेशर्मी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यदि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में मौतें रोक सकते हो तो मैं मान लूंगा बात को, नहीं तो बेशर्म राजनीति बंद करो, मदद करो लोगों की। अरे प्रदेश का कुछ नहीं कर सकते, लोगों को खाना दो, पानी दो, गृह मंत्री का मदद करो। प्रदेश के गृह मंत्री कर लेना राजनीति, सवाल से पूछने से अच्छा ये है कि इस वक्त बहुत ही संजीदगी से काम करना जरूरी है। कुणाल चौधरी जी, आपने जितनी बातें कही ये मीडिया में भी सामने आती है, इसलिए सवाल उठते हैं। आज भी आप दोनों से चर्चा इसलिए हो रही है कि जब बात निकल रही है, परिजन कह रहे हैं, जनता कह रही है, लेकिन जहां पे कमी है उसको बताना विपक्ष का काम है। महामारी के दौर में किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं आप लोग, या कैसे आप जनता को भी जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं? हर कांग्रेस पार्टी का विधायक लगा हुआ, इंदौर में जाके देख लेना, शाजापुर जाके देख लेना, पूरे देश में जाके देख लेना, सबसे ज्यादा कांग्रेस आग लगा रहे हो आप इसी प्रकार से। आग लगा पूरे चैनल में आधा घंटे की चर्चा हो गई, लेकिन एक सुझाव नहीं दे पाए आप। अरे आप लाशों पे राजनीति करने के वक्त में जारी कर रहे हो। अरे लोगों को मार डाला आपकी सरकार, कोरोना वैसे ही लोगों के जीवन में आग लगा रहा है, आप उसमें घी डाल रहे हो। आग लगा रहे हो भाई, कहीं तो समझदारी पूर्ण बात करो भाई, कहीं तो मदद करने की, लोगों की मदद करो, भाजपा की मत करो। तब होता है जब राजनीति हावी हो जाती है, लेकिन ऐसे वक्त में राजनीति हावी होनी जरूरी नहीं है और कतई नहीं है। इस वक्त में सबको मिलकर एक साथ खड़े होना है। कमियां हैं, कमियों को स्वीकारा भी जा रहा है कहीं पर, लेकिन उन कमियों पर काम करने की जरूरत है। कहीं मिसमैनेजमेंट है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, उस मिसमैनेजमेंट पर भी काम करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों काम से बातचीत करने के लिए।